साथियों, आपको डॉक्टर एकांत का सादर नमन। नव वर्ष की शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं। जो इस बार जो पड़ रही है नववर्ष प्रतिपदा, वो 13 अप्रैल 2021 को पड़ रही है। तो ये नवरात्रे जो होते हैं, इस विषय में मैं आज आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि वर्ष में 2 बार नवरात्रे के उपवास हम लोग रखते हैं। कोई 1 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई पूरा नवरात्रि उपवास रखते हैं। तो अक्सर देखने में ये आता है कि उपवास के बाद स्वास्थ्य हमारा सही होना चाहिए, हम हल्के होना चाहिए, शरीर से हमारा हल्कापन मिलना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। उसका विपरीत हो रहा है। स्वस्थ के स्थान पर हम क्या हो रहे हैं कि उपवास रखने के बाद अक्सर बीमार हो जाते हैं। किसी को सर दर्द, किसी को पेट दर्द, किसी को घबराहट, किसी को बॉडी के प्रॉब्लम, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। और यदि ये प्रॉब्लम नहीं भी आए तो सामान्य स्थिति में वो भी ठीक नहीं है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमें अच्छा फील होना चाहिए, हल्का फील होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। हम जो करते हैं उपवास, उपवास के बाद हमें हल्कापन, इतना अच्छा मज़ा फील होना चाहिए कि जिसको बोलते हैं आनंद की स्थिति, प्लेसिडिटी ऑफ माइंड होना चाहिए। उस समय पे हमें ऐसा एहसास होना चाहिए जैसे हमें हमारा परमात्मा हमारे आसपास है, हम परमात्मा के निकट है। क्योंकि इसका मतलब ये है, उपवास का मतलब बैठना पास किसके? परमात्मा के पास बैठना, समीप बैठना। तो साथियों, जो नवरात्रों के जो उपवास हैं, नवरात्रों के विशेष रूप से कहीं 7 दिन, कहीं 8 दिन, कहीं 9 दिन के लोग रखते हैं। ये किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से कैसे रखा जाए, ये मैं आपसे बात करूँगा। धार्मिक पक्ष तो स्वाभाविक है कि जब लोगों ने नहीं समझा उपवास की महत्ता को, इम्पोर्टेंस को, तो ऋषियों ने इसको, उपवास को धर्म से जोड़ दिया। और धर्म से जोड़ दिया, फिर धर्म से भी नहीं लोगों ने इसको समझा तो किससे जोड़ दिया? कि लाभ और हानि से जोड़ दिया कि आप ये करेंगे तो लाभ मिलेगा, ये करेंगे तो हानि मिलेगी। तो लाभ, हानि और सब चीज़ों से ऊपर उठ के मैं आपसे बात करूंगा कि प्राकृतिक तरीके से हम उपवास को कैसे, अपने आप को उपवास के माध्यम से ठीक रख सकें। ये एक सीरीज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इस श्रृंखला में, इस सीरीज़ में हम लोग कोशिश करेंगे हम प्राकृतिक तरीके से कैसे जीवन को अपने सुखी और आनंदित बना सके। और स्वस्थ तो उसका एक विशेष अंग, विशेष भाग है ही है। तो मित्रों, एक आयुर्वेदिक सूत्र है जिसका जो भाव ये है, जिसका जो सूत्र ये है, आहारम पस्तिशिखी दोषानाहार वर्जित है। कि जब हम किसी आहार को वर्जित करते हैं या भोजन को नहीं लेते कुछ समय के लिए, तो क्या होता है कि जीवनी शक्ति हमारी जागृत होती है और उस जीवनी शक्ति से हमारे रोग बाहर निकलते हैं, दोष बाहर निकलते हैं। तो उपवास में क्या होना चाहिए? उपवास में हमारे रोग बाहर निकलने चाहिए, दोष बाहर निकलना चाहिए, गंदगी बाहर निकलनी चाहिए, सफाई शरीर की होनी चाहिए। तो उपवास की यदि सही तरीके से हम इसका पालन करें तो ऐसा संभव भी है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं हो। तो हम अपने आप को ठीक करने के लिए, स्वस्थ, खाली स्वस्थ नहीं, सुखी भी बनाने के लिए, केवल सुखी नहीं, आनंदित बनाने के लिए स्वास्थ्य का कैसे हम प्रयोग करें, इस विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये क्या है कि जो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा गड़बड़ क्या कर रहे हैं कि उपवास से पहले वो बाज़ार में दिखाई दे जाते हैं, चिप्स, आलू और वो दुनिया भर की चीज़ें, सामक हुआ और ये क्या क्या कहते हैं उसको, सामक है, और क्या, कुट्टू हुआ, सिंगाड़े का आटा हुआ। यानी स्वाद को लेने के साधन पहले सामने आ जाते हैं, जबकि हमें स्वाद से परमात्मा की ओर जाना चाहिए। स्वाद को छोड़ के हमें भोग से नहीं, योग के माध्यम से परमात्मा की ओर हमें यात्रा करनी चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें हैं, भारी चीज़ें हम खा लेते हैं, उल्टा हमारा शरीर, हमारा पेट, हमारा लिवर ओवरलोडेड हो जाता है, बीमार हो जाता है, तकलीफ हो जाती है। तो हम कोशिश, पूरी तरह से कोशिश नहीं करेंगे। जो मेरे साथ आज संकल्प लेंगे कि हम उपवास को किस तरह से रखेंगे, तो उनको बहुत हल्का, बढ़िया, वो अपने दिन भर के कार्य करके भी, अपने सारे कामों को करते हुए भी उपवास को कर सकते हैं। बस एक जो जिसको हम पूर्ण उपवास बोलते हैं नेचुरोपैथी में, जिसमें जल के माध्यम से ही हम रहते हैं, जल आहार ही करते हैं केवल, वो उपवास आपको अभी फ़िलहाल नहीं करना है। वो केवल किसी की संरक्षण में या किसी की उपस्थिति में आप उसको उपवास को करें, जिसको पूर्ण उपवास बोलते हैं। खाली नींबू पानी पे रहते हैं या खाली जल पे रहते हैं कुछ दिन के लिए, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने शरीर को ठीक करने का।
तो कुछ दो वैज्ञानिक, जापानी वैज्ञानिक हुए, 2016 में उन्होंने खोज की क्या कि जब हम लगभग कुछ घंटे फास्टिंग पे रहते हैं, 16 घंटे की फास्टिंग पे हम रहते हैं, तो उस समय पे हमारे शरीर से दोष रोग बाहर निकलते हैं। कैंसर पे उनकी खोज है। वो क्या है कि कैंसर सेल्स सबसे पहले नष्ट होती हैं और जो हेल्दी सेल्स हैं उनके लिए वो भोजन का काम करती है। तो बॉडी का फैगोसाइटोसिस सिस्टम एक चालू हो जाता है। तो अब मैं आपको ज़्यादा उलझन में न डाल के बिल्कुल सीधी आपके मतलब की बात मैं करूँगा। वो क्या होगी कि हम कैसे अपने नवरात्रे के ये 7-8 दिन, जितने दिन का आप संकल्प लेंगे, कैसे हम इन दिनों को बहुत स्मूथली अपने स्वास्थ्य को जागृत करते हुए बिता सकते हैं। तो साथियों, होना क्या चाहिए कि हमारे पांचों तत्वों का संतुलन शरीर में होना चाहिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये संतुलन कब होता है? जब हम उपवास रखते हैं, और उपवास तरीके से रखते हैं। तो क्या नहीं खाना? वो तो ये है कि कुट्टे से बने हुए कोई पदार्थ, सिंगाड़े से बने हुए कोई पदार्थ, ये बिल्कुल नहीं लेने हैं। और जो सामक को भी आप निकाल दीजिएगा और साबुदाने को भी निकाल दीजिएगा। ये सब इन चीज़ों की सबकी क्या करते हैं? उल्टा सीधा बना के क्या कर लेते हैं? अपने आप को उल्टा बीमार कर लेते हैं, पेट को भारी कर लेते हैं, लीवर को तकलीफ देते हैं। तो हम फलों पे उपवास रखेंगे। वैसे रसाहार का भी उपवास होता है जिसमें फलों का रस का सेवन करते हैं, लेकिन ये उपवास जो हम रखेंगे, इस उपवास में मैं आपके साथ ये उपवास रखूँगा और हम लोग डेली दैनिक रूप से कुछ वीडियो के माध्यम से या कुछ टेक्स्ट मैटर के माध्यम से हम आपके साथ आपको सपोर्ट करेंगे, आपका समर्थन करेंगे कि कैसे हम फलों पे रहें। तो साथियों, क्या होगा कि फलों का हम तरीके से हम सेवन करेंगे तो हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। इसके लिए फलों के ऊपर हम कैसे उपवास को रखेंगे, आप दूसरी वीडियो देखेंगे, बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है। इस वीडियो को आप देखें और प्रेरित हों और दूसरों को प्रेरित करें कि हम कैसे अपने आप को ये जो 7-8-9 दिन का जो उपवास हम रखेंगे, इसको हम कैसे अपने आप को बढ़िया फर्स्ट क्लास स्वस्थ, सुखी और आनंदित बना सकते हैं। शारीरिक रूप से निरोगी हो जाएंगे हम पूरी तरह से, मानसिक रूप से संतुलित हो जाएंगे और हमारा संकल्प शक्ति जागृत होगी और आत्मिक रूप से हम परमात्मा के निकट होंगे। इसी भाव और इसी विश्वास के साथ मैं आज आपसे विश्राम चाहता हूँ। दूसरी वीडियो के लिए हम आपको बहुत जल्दी भेजते हैं। धन्यवाद।